नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्जुन एकेडमी पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज से इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक क्लास 9, क्लास 10 के साइंस, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स उन सभी के वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, उससे हम लोग क्या समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन मतलब होता है झगड़ा। मान के चलो झगड़ा, अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं, क्या हम लोग अकेले में झगड़ा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अकेले में हम झगड़ा नहीं कर सकते। अकेले में अगर झगड़ा की ढूम धाम ऐसे करें तो लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई ये लड़का पागल हो गया है या फिर ये बंदा पागल हो गया है, ठीक है। तो कभी भी अकेले झगड़ा नहीं किया जा सकता। झगड़ा करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग होने चाहिए ना। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक अकेला बंदा खुद से झगड़ा नहीं कर सकता है, ठीक है। मारपीट नहीं कर सकता है खुद से, ठीक है। अकेले कैसे करेगा भाई? तो वैसा ही केमिकल रिएक्शन में होता है। ये लोग भी क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। और झगड़ा करने के लिए कम से कम 2 सब्सटेंस का होना जरूरी है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और इधर से झगड़ा होने के बाद क्या होता है? अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है? जब झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, मार के किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का नाक फोड़ दिया, खून निकाल डाला, ठीक है, तो वो बंदा अजीब ही बन जाता है, ठीक है। तो झगड़ा होने के बाद क्या होता है? उसका प्रोडक्ट निकलता है। क्या निकलता है? प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस साइड को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यहाँ पे जो नया फॉर्म हुआ, अब झगड़ा होने के बाद जिसका दांत टूटने के बाद कैसा दिखेगा? नया, अजीब दिखेगा ना। तो वैसा जो फॉर्म हुआ उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये झगड़ा, मैं इसको झगड़े से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये झगड़ा किसका होता है? केमिकल का होता है, ठीक है। इंसान का झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। इंसान का झगड़ा होता है तो मारपीट होता है, लेकिन ये केमिकल अपने में झगड़ा करता है, जो फाइटिंग करता है, ठीक है। तो फाइटिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट देता है, फाइटिंग यानी कि रिएक्ट करता है, ठीक है। तो केमिकल क्या करता है? खुद में झगड़ा करता है और अल्टीमेटली जो बन जाता है उसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो केमिकल रिएक्शन, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। अब इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा? तो एज यूजुअल हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस का इसलिए जरूरत पड़ा, कहीं भी कोई भी रिएक्शंस लिखने के लिए अगर हम लिखना चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम, सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिलेशन लिखना है तो बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वो लोग भी आलसी था, भाई कितना एक्सपेरिमेंट भी करे, लिखे भी, कितना लिखता। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? केमिकल फॉर्मूला लिखना शुरू किया, ठीक है। सब केमिकल्स का नाम दे दिया और फॉर्मूला के थ्रू उसको इक्वेशन बना डाला, और उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर और सीखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का मैंने डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? Whenever a chemical change occurs, we can say chemical reaction take place। कहने का मतलब ये है कि कभी भी, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई केमिकली चेंज आ जाता है, ठीक है, चेंज दिखता है, पहले पीला था अब हरा हो गया, ठीक है, केमिकल, ठीक है, दूध पहले था फट के दही बन गया, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी कभी केमिकल चेंज हमें दिखे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन वहां पे हुआ है, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स होता है, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं पेट में, ठीक है, खाना खाते हैं पेट में डाइजेशन हो जाता है, तो ये डाइजेशन भी एक तरह का क्या है? हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत लोगों ने सुना होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन सुने हो? क्या होता है? जंग लग जाना ना, ठीक है। तो जो भी जंग लगता है ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। आई बात समझ में?
ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन तो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद केमिकल इक्वेशन, इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन आपकी हो गई, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबलिकली बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग सिंबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे। ठीक है, सिंबल के फॉर्म में उसको दिखाएं, उसके केमिकल फॉर्मूलाज को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ये O2 ऑक्सीजन और बर्न होके क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैं आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसके रिलेटेड एक ये भी बता देता हूं, जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10 की बुक्स में दी गई एक्टिविटी में। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है? एक रिबन होता है। ठीक है, एक ऐसा करके मैग्नीशियम रिबन होता है। अगर हम लोग इसको जलाएं, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्लेम देकर अगर जलाते हैं तो ये क्या होता है? बर्न हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? बर्न हो जाता है। और एक यहाँ पे ऐसे प्लेट दिया हुआ है जिसमें इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न कैसे किया जाता है। अगर हम डायरेक्टली उसको बर्न करें तो वो बर्न नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो उसको बर्न करने से पहले हम लोग को बढ़िया से उसको क्लीन कर लिया जाता है। ठीक है, उसको पेपर लेके या फिर कुछ कपड़े से उसको बढ़िया से रब कर लिया जाता है, सीरीज पेपर से अच्छे से रब करके, उसके बाद उसको आग के सामने लाओगे तो बर्न हो जाएगा। अब उसको बर्न हो गया, ठीक है, उसको बर्न तो करा लिया हमने, लेकिन उसको क्लीन क्यों किया? इसका रीजन है, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को रखते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आके, ठीक है, वो उसके ऊपर रस्ट जम जाते हैं, रस्टिंग हो जाता है। ठीक है, और रस्टिंग होने के कारण इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग उसको बर्न करेंगे तो जल्दी से बर्न नहीं होगा। क्यों? रस्टिंग हो गया, तो जिसके वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, और इग्निशन टेम्परेचर जैसे ज्यादा हो जाएगा तो बर्न करने में प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को पता नहीं होगा इग्निशन टेम्परेचर, तो ये भी मैं समझा देता हूं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी चीज के बर्न होने का, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज बर्न हो जाए। एग्जाम्पल पेट्रोल देख लो, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, उससे भी लो एलपीजी गैस, जो हम लोग घर में गैस खाना बनाने के लिए कमर्शियल यूज में यूज करते हैं, उस गैस को कहा जाता है। ठीक है, तो एलपीजी गैस हुआ, तो है, तो ऐसे करके इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है। आई बात समझ में? चलिए, ये तो हो गया ये मैग्नीशियम, तो इसको हम लोग बर्न कर लेते हैं और ये हमारा क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आया बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, क्या लिया था? Mg प्लस O2, ये क्या बनाया था? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पे सेम है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे? आइए देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, यहां पे Mg कितना काउंट कर लीजिए, 1 है। यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। मैग्नीशियम भी 1 है। मैं एक काम करता हूं, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो मैग्नीशियम भी कितना हो गया? 2 हो गया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गया। तो ऑक्सीजन 2, यहां भी ऑक्सीजन 2। ठीक है, रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्टेंट जो साइड है, ठीक है, यहां भी ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां पे मैग्नीशियम कितना है? 1 है, और यहां पे मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। तो मैं क्या करूंगा? यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोग करके केमिकल इक्वेशंस को भी बैलेंस करते हैं, और केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की वीडियो और एक अलग से भी बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आप लोग बैलेंसिंग ऐसे ही करते हैं। इसका और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप सभी को। एग्जांपल लेता हूं मैं, Fe plus H2O is give Fe2
O3 प्लस H2, ठीक है। अब Fe प्लस H2O इट्स गिव Fe2O3 प्लस H2। यहां पे देखो तो बैलेंस है क्या, बैलेंस है। यहां पे फेरस कितना है, 1 है, यहां पे कितना 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे ऑक्सीजन 3 है तो इस ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना। कभी भी अगर बैलेंसिंग में जाते हो तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ताकि बहुत जल्दी उसके बाद हाइड्रोजन पे आओ, तो बहुत ही जल्द ये बैलेंस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को कितना कर डालता हूँ, यहाँ पे 3 है तो मैं ऑक्सीजन को 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 2 जा कितना हुआ 6 हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 2 जा 6, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, आयरन 2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, आयरन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया हमारा 6, लेकिन यहाँ पे आयरन है, ये कितना है 2 है, ये हो गया 6, ये 3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हो गया हमारा 2, तो हो गया बैलेंस। तो हमारा बैलेंस होकर केमिकल जो इक्वेशन आया वो क्या हुआ 2Fe प्लस 3H2O इट्स गिव Fe2O3 प्लस 3H2। तो ऐसे करके हमने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर डाला। तो ऐसे करके आप बहुत ही सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इन चारों रिएक्शन के टाइप्स के और इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम, इसका जो नाम है उसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इसका डेफिनेशन मतलब कंबाइन हो जाना। क्या हो जाना, कंबाइन हो जाना, ठीक है। दो सब्सटेंस मतलब क्या हो जाए, दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस को बना देता है, कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूं CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, ये क्या हमारा फॉर्म करेगा, ठीक है, CaOH, ठीक है। और ये AQ, ये हमारा क्या हो गया, एक्वस, और ये हमारा हो गया सॉलिड, और ये हमारा हो गया क्या, लिक्विड। अब ये हम यहां पे इस AsL और AQ क्यों लिखते हैं, अब यहां पे हम AS ये लिक्विड और AQ क्यों लिखते हैं, ताकि हमें बहुत अच्छे से पता चले कि ये इसका स्टेट क्या है, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में वाटर को लिए हैं, एक्वस मतलब ये इनको मिला दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म होता है, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो इसको इस तरीके से, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप उनको इस तरीके से लिख लेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे, ठीक है, समझेंगे। चलिए अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, इसके अंदर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में कितने टाइप आते हैं, 2 टाइप आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, पहला एंडोथर्मिक, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाता है हमारा एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है, आइए इसको समझते हैं बहुत ही बारीकी से। ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोग को हीट देना पड़ता है उसके बाद रिएक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहा जाता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट निकले उसमें से। ठीक है, क्या निकले? हीट एवॉल्व हो, निकले उसमें से, उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे चूना। ठीक है, मार्केट में देखोगे चूना सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, उसको ले आके ठंडे पानी में डाल दो, वो खौलने लगता है, उसमें से हीट निकलने लगता है। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सभी को क्लियर होगा। तो मैं इसको क्या करता हूं? रब करता हूं, और आगे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तरफ। कहां पे चलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तरफ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अभी जब भी हम बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक कॉम्बिनेशन के उल्टा टूट के 2 पार्ट में 3 पार्ट में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या रिएक्शन कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक होता है क्या? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले याद रखना, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आए, ठीक है, जिसमें किसका? हीट के द्वारा किया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल, यानी कि हीट के प्रेजेंस में हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल आप सभी को बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर ले। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो गया? FeSO4 2FeSO4। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये सभी गैसियस स्टेट में है, और ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में है। तो ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो यहां पे जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, इसने क्या बनाया? ये फेरस ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। ठीक है, गैस के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर में आता है। साथ ही साथ इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पहले मैंने आपको बताया था क्या? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एंडोथर्मिक का। ठीक है, एंडोथर्मिक का मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे ये हीट लग रहा है, हम इसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर में हीट दे रहे हैं, तब ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, विदाउट हीट ये रिएक्शन नहीं होता। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल भी हो गया? ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। साथ ही साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही ऑरली सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप यूं ही भूल जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और वही नोट्स पढ़ के जाइए। आपके एग्जाम में परफेक्ट मार्क आएगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो आके मुझे बताना भाई। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मदद से अगर हम लोग कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे सोना का पानी चढ़ाया जाता है ना, ठीक है, सोना का पानी चेन वेन पे 10 रुपए में चेन मिलता है, वो भी तो सोना कई तरह ही दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है। ठीक है, और इसीलिए वो गोल्ड की तरह दिखता है। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन बता दूं। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय इलेक्ट्रिकल करंट, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू कराया जाता हो। ठीक है, ऐसा रिएक्शन, ठीक है, वो डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराया जाता है, ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन
कहते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल आप लोग नोट डाउन कर लो। H2O, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है और इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, ये हमारा किस में ब्रेक होगा, 2H2 प्लस O2 में, और ये दोनों किस फॉर्म में रहेंगे, गैसेस के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 क्यों लगाया, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैं वहां पे 2 लगा दिया। बात कर लेते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या हुआ, ऐसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो। ठीक है, सनलाइट हो गया, ठीक है, कोई भी लाइट के प्रेजेंस में, विदाउट लाइट के प्रेजेंस, लाइट अगर नहीं रहेगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में, इसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग। When a decomposition reaction is carried out by light, it is known as photolytic decomposition reaction। चलिए, तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको लिख देता हूं। यहाँ पे 2AgCl, ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, सनलाइट के। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमारा क्या बनाएगा, 2Ag, ये भी सॉलिड स्टेट में, प्लस Cl2, ये गैसेस स्टेट में इसको रिलीज कर देगा। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है, इसका कलर वाइट होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, और इसका क्या होता है, इसका होता है ग्रे कलर। क्या होता है, ग्रे कलर। आई बात समझ में, तो ये ग्रे कलर का होता है, तो इसको हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ ले, रिवाइज कर ले और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये शेयर करें, 10 वाले बच्चे। ठीक है, ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको परफेक्ट नोट्स चाहिए इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट करें इस नंबर पे। ये मेरा नंबर है 600038341107। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसके रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।